हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे विद यूजिंग फ्यू क्वेश्चंस एंड विद सॉल्यूशन एंड concept also. So I'm starting with a chapter, the new chapter, quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है कि कोई भी इक्वेशन है वो आपकी अगर सेकेंड डिग्री की है, मतलब कि सेकेंड डिग्री मतलब हो क्या गया, जैसे कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी x की पावर कितनी है? 2। तो ये सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है इसे हम क्वाड्रेटिक वर्ड, जो आपका क्वाड्रेटिक वर्ड आया है, क्वाड्रेटिक ये 2 से आया है। इसमें इसकी x की जो पावर है वो 2 है, मीन्स s की जो डिग्री है वो आपकी 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे a, b और c ये सारे रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर आपको पता ही होगा, जिसमें सारे नंबर आपके आते हैं रियल नंबर, जो कि आपकी जो हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे नंबर जिसका आपका इमेजिनरी पार्ट, जैसे आपका कोई भी ए प्लस आई बी नंबर है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये अगर 0 हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी नंबर हमारा रियल नंबर है। तो ऐसे आपको लेना है ए बी सी को, कि ए बी सी तीनों आपके कैसे नंबर हो? रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ए की कंडीशन। अब आप देखिए, अगर ए 0 हो गया, ए 0 हो जाएगा तो इक्वेशन किस में टर्न्स हो जाएगी? इक्वेशन एक्स की 1 डिग्री में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? नहीं। सो इसलिए कंडीशन लगा दी गई कि ए विल नॉट बी 0। इसलिए देखिए लिखा हुआ है ए विल नॉट बी 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक का ऑर्डर लिखने का ढंग आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी अभी आपको क्लियर कर रहे हैं हम, जैसे कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिख दिया हमने, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब कि इसमें x हमारा की पावर घट नहीं रही है, डिसेंडिंग पावर में नहीं है, जैसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे बोलते हैं। ये एक्स की देखिए घटती हुई पावर में, पहले आपका 2 है, फिर 1 है, यहाँ पे 0 है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो वर्ड आया वो यहाँ वो ये है आपका, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखेंगे, ठीक। प्रॉब्लम हमने स्टार्ट कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कि प्रॉब्लम्स के साथ में अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो क्लियर जल्दी होता है कॉन्सेप्ट आपका। तो क्या क्वेश्चन लिया हमने भाई, कि कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रॉब्लम 1 में, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। इसमें कुछ पार्ट्स हम आपको बताते हैं, बाकी पार्ट्स आप उसमें करिए। जैसा कि हम आपसे पहले भी बोलते हैं कि हमारे चैनल में आपको कमेंट सेक्शन में आप इसकी रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं आया तो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने थर्ड रैंडमली ले लिया। एक्स, ये आपको देखना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं। तो कभी भी देख करके मत बोलिएगा कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लिया कि यहाँ 2 है तो हाँ है, ठीक है, नहीं भी हो सकती है 3x। तो हमेशा क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर, और ये हमको इक्वेशन लग रहा है ये क्वाड्रेटिक है, हाँ है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट ले लिया, चलिए पहला फोर्थ क्वेश्चन ले देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? यस, फोर्थ क्वेश्चन करा जाए, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखने में हम कह सकते हैं कि ये तो भाई हमें क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, तो आप कह देंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, बट
अभी आप मत कहिए, क्योंकि अभी ये हो सकता है ये भी सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन हमारा भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप इसको नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के कह सकते हैं कि क्यूब आ रहा है मतलब कि पावर इसमें 3 है, मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन। बट अभी एक सोल्यूशन, इसका अभी सोल्यूशन नहीं निकाला है आपने, इसलिए इसको फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी, बी की वैल्यू 2 है, प्लस 3b 3a b² मतलब कि 4, प्लस ये आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4। ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक, फिर अब देखिए सामने सामने दिख रहा है कि x³ किससे कट गए, आपके x³ से। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, देखिए क्यूब का जो मसला था, क्यूब का जो मामला था वो आपका खत्म हो गया। अब देखिए ये आपका 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था क्या, 6। ठीक, 6x², फिर प्लस 4 3 12, 12x प्लस 8, और ये आ जाएगा प्लस 4 0। ठीक, ये माइनस को इधर आ गया, तो ये क्या आ गया, 6x² प्लस 12x प्लस 12। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हमारी x³ नहीं दिख रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, क्योंकि क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को देख करके आप डायरेक्टली मत कहिए, पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब वो क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आती है इसकी रूट और वैल्यू। रूट और वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एस्पेक्ट है कि किसी भी इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि x बराबर अल्फा उसका सॉल्यूशन कहलाएगा अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे रूट, या फिर रूट बोल सकते हैं, या तो उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द रूट्स, मतलब कि रूट्स एक्स के वो मान होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सेटिस्फाई कैसे करते हैं ये हम आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन है, कि फाइंड द रूट्स, रूट्स या फिर वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन, चलिए भाई फैक्टराइजेशन तो आपने पर सिंपल पढ़ा ही होगा, या फिर हम बता भी देते हैं आपको फैक्टराइजेशन होता क्या है। कि आपका कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो आपको इसके क्या निकालने हैं रूट्स। तो पहले आप लिखिए किसको, इक्वेशन 2x²। अब हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं किसकी, फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइजेशन देखिए क्या होता है, ये 2 लिखा है a और ये 3 लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 आ गया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि -5 आ जाए। तो 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 6 के फैक्टर आपके 3 2 भी हो सकते हैं, तो है ही ऑलरेडी, 6 × 1 भी हो सकते हैं, इससे माइनस प्लस लग सकता है। ठीक है, तो आपको इस फैक्टर का, इन फैक्टर्स का यूज करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं, आपको -5x लाना है, किस फैक्टर से लाना है, 6 के फैक्टर से। तो देखिए अगर हम यूज कर लें 6 × 1, देखिए 6 × 1, अगर हम 6 और 1 को घटाएं तो हमारा आता है क्या, 5। तो देखिए ये फैक्टर हमको, ये हमको दिख रहा है सामने सामने, 6 1 6, और हमने -6 और -6x प्लस x किया, तो देखिए -5x मिल गया। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो तो फाइनली आप लोग इसको समझ सकते हैं किस तरह से, कि अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है सॉल्व। तो a × c करना है, ac आ जाएगा, और ac को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि क्या आ जाए, b आ जाए।
ओके, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपको क्या करना होगा कि जब आपने इसके 5x के टुकड़े कर लिए, अब इसको आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 2x कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा। और यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें, 2x। ओके, ये +3 है यहाँ पे ना, x +3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके ये प्लस होना चाहिए था 5x। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे +5x होना चाहिए था। एक क्वेश्चन में आपका करेक्शन है, ये +5x होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाता आपका, चलिए हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इजीली, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या प्रॉब्लम आ रही है। 6x² माइनस एक्स माइनस 2, ठीक। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 1 किया, 6 इंटू कितना किया, 2 किया, 6 इंटू 2 बोलेंगे हम, 6 इंटू 2। क्यों 2 लिया हमने, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें 6 और इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। 6 टू द 12। अब 12 आपको कैसे आ सकता है, 12 का एक फैक्टर ये भी है, 4 3 ज़ा 12। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे शुड बी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप माइनस यहाँ पे कर दीजिए, तब इस क्वेश्चन को तुरंत कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ पे इट शुड बी माइनस, ठीक है। ऐसे चैलेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, तो बहुत छोटा चैलेंज है कि क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आप अगर प्लस कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, क्वेश्चन पूरा खत्म करिए और प्लीज क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा, यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। चलिए आई विल करेक्ट इट। तो अब देखिए 2x, यहाँ पे दिख रहा है आपको x प्लस, यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा आपका, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन जाएगा, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर। हाँ, अब देखिए जब आपने कॉमन लिया है, देखिए ये x माइनस 3 और ये x माइनस, क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। अब x माइनस 3 आप क्या कर दोगे, कॉमन ले लोगे। अब जब x माइनस 3 आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, गॉट इट, ठीक। तो ये इसके फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर क्या आ गए, अगर इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आपने फैक्टर निकालने हैं तो क्या क्या निकालने हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, x माइनस 3 बराबर 0 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, 2x प्लस 1, दो फैक्टर इसके आ गए, ठीक है। अब देखिए यही होता है रूट, अब x माइनस 3 बराबर 0 है, तो इससे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3, ये रूट है। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, अगर माइनस यहाँ पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा, चेक करके देख लीजिए आप। 2x² माइनस 5x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 रख के देखिए, इसमें x बराबर 3 रख के देखिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, वहां पे माइनस होगा। x बराबर 3 इसका रूट निकल के, फैक्टर से रूट निकल के आ रहा है, लेकिन आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूट सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 8 3 3 9 9 2 ज़ा 18, ठीक, 15 और माइनस 3, ये देखिए क्या आ गया, 15 माइनस 3, 15 और 3 18 हो गया, तो ये आ गया 0। इसका मतलब कि x बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x बराबर 3 इज द, ये हमारा क्या है, रूट है इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रूट्स निकालते हैं, गॉट इट। तो अब मैंने देखिए आपको क्वेश्चन बता दिया, अब इस तरह, इसी तरह से सेम पैटर्न से अब आप इसके इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक। अब मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में, देखिए नया क्वेश्चन है, 6x² माइनस x माइनस 2, 6 इंटू 2 करोगे तो ये 12 आएगा, और 12 को हम 4 इंटू 3 फैक्टर सोचिए, 4 3 लिख सकते हैं, ठीक।
अब इसको आप अपने आप करिए, थोड़ी हिंट हमने दे दी आपको। क्या क्वेश्चन है? 6x स्क्वायर, यस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर। अब देखिए माइनस एक्स कैसे आ सकता है? माइनस एक्स अगर हम फोर एक्स से हम 3x घटा दें। अब साइन देखिए कौन सा रखा हमने, साइन हमने माइनस का 4x रखा और प्लस का 3x। क्यों? हमें माइनस चाहिए था, बिगर साइन होता है, तो -4x प्लस 3x करने में -x आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है? इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्या? 2x। तो ये देखिए 3x आ जाएगा और -2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा 1 कॉमन, ठीक। तो इसके देखिए इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके, तो इसके फैक्टर आ गए 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस, ओके। इस तरह से हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा और रूट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको आपको पहले आपको इसको फॉर्म करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए कैसे फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें आपको लेट करना पड़ता है, ठीक है। जब आप लेट करेंगे तो आप मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं? 3, 4, 15, 16। तो लेट एक इंटीजर, एक इंटीजर आपका कितना है हमने मान लिया अगर x, तो दूसरा क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1, ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये कह रहे हैं ये कितना है? 306, कोई दिक्कत नहीं। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, चाहे सॉल्व करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का 306 के आप फैक्टर कीजिए, 306 के आपको फैक्टर करने हैं। तो जो इजीली दिख रहा है वो में क्या दिख रहा है? 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक। अब 153 के भी फैक्टर कीजिए और इसको आप इस तरह से इसके फैक्टर कीजिए जिससे कि प्लस एक्स आ जाए, ठीक है। दिस इज योर टारगेट, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन देना है, ठीक। नहीं आया तो बताना है कि भाई नहीं आ रहा। रोहन्स मदर 26 years older than him। अब इसको भी आप क्या करेंगे, किस चीज को माने, दिमाग लगाइए कि रोहन की माँ की उम्र 26 साल ज्यादा है उससे, ठीक, किससे? रोहन से। तो रोहन रोहन की एज मान लीजिए क्या है? x। इसको भी करिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे रहे हैं, सॉल्यूशन करिएगा। तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर एज क्या हो जाएगी? 26 साल ज्यादा, मतलब x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट, x इंटू एक्स प्लस 26। ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आ रहा है। इन ईयर्स 3, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज हो गया, क्या? 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि जो प्रेजेंट है, मान लीजिए इस समय हमारा 2023 चल रहा है, तो 3 साल पहले मतलब क्या हुआ? 2020, 3 साल घटा दीजिए उसमें। तो हमें क्या करना है, अगर हमें प्रेजेंट एज पता है, अगर हमें इस समय की बात पता है, तो अगर हम उसमें उतने ईयर्स माइनस कर देते हैं, अगर 3 साल पहले कहा गया आपको, तो आप क्या करोगे? आप 3 साल पहले मतलब x माइनस 3, तो आपकी जिस जिस समय की बात हो रही है 3 साल पहले की, तब की बात आ जाएगी, ठीक है। तो 3 years क्या है? 3 years बिफोर फ्रॉम नाउ, ठीक। तो नाउ अगर x है, तो नाउ अगर x है तो 3 years बिफोर क्या होगी? 3 years बिफोर, बिफोर किसकी एज? रोहन की एज, रोहन एज इज इक्वल टू क्या होगी? x माइनस 3। हम हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन में आपको बस। और ऐसे ही 3 years बिफोर उसकी मदर की एज कितनी होगी?
जैसे अगर आप अभी 15 साल के, तो 3 साल पहले कितने साल के होंगे? 15 माइनस 3, तो x प्लस 26 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 23। वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x माइनस 3 इंटू x प्लस 23 इज व्हाट? 360। फटाफट x की वैल्यू बताएगी, जो कि प्रेजेंट एज। दीज आर द प्रेजेंट एज। ये क्या है? हमारी प्रेजेंट एज। ठीक, इसको भी आप लोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर दीजिए। नाउ अब आता है नेचर ऑफ द रूट्स। जो आपने रूट्स निकाले हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका नेचर कैसा? नेचर मतलब कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, मतलब कि किसी भी नंबर की प्रकृति हम लोग अगर अपनी मैथ्स की भाषा में कहें, तो कोई भी रूट्स निकाल रहे हैं तो वो रूट्स हो सकता है कि रियल निकले, इमेजिनरी निकले, इक्वल निकले या ना इक्वल निकले। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जी हैं हमारे मैथमेटिशियन, इन्होंने एक हमारा एक मेथड का यूज किया है, उसे बोलते हैं आपका श्रीधराचार्य ही नाम बोलते हैं इसको रूट्स निकालने का। तो ये है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर इसकी, अब देखिए खुद देखिए, अगर रूट के अंदर का मान अगर निगेटिव नहीं होगा तो उसका आप रूट निकाल सकते हो या सर्ड्स में आ सकता है। निगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी में आ जाएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? इमेजिनरी नंबर होता क्या है, चलिए भूल गए हैं आप, तो बता देते हैं। अगर मान लीजिए रूट के अंदर आया 25, तो इजली आप कह दोगे क्या? इसका आंसर 5 है। लेकिन आया अगर -25, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको आप ऐसे लिखोगे -1 और इंटू 25। ठीक है, तो ये -1 की वैल्यू होती है आई प्लस माइनस, और प्लस माइनस तो आपका इसकी वजह से आया है क्योंकि रूट में कोई भी संख्या होती है उसको प्लस, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 5। इसे बोलते हैं नॉट रियल। ये रूट हमारे रियल नहीं है, ये कैसे हैं? इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर इसका मान आपको देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है? ये आपका ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 25 ये अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या आएगा? रियल रूट्स होंगे, और ये अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। इसी चीज को हमने आपका एक संक्षिप्त रूप में बना दिया है टेबल फॉर्म में, कि अगर बी स्क्वायर, अब यहीं से देखिए एक चीज और इंटरेस्टिंग, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया, देखिए 0 हो गया, अगर ये देखिए 0 हो जाएगा ना अगर, तो क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a। ठीक, सिंगल माइनस बी अपॉन 2a आएगा। ठीक है, तो अगर इसका मान 0 हो जाता है तो आपका 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू जो आती है वो माइनस बी अपॉन 2a आएगी। ठीक, और बोथ रूट हमारे कैसे कहेंगे कि ये रूट्स हमारे कैसे इक्वल है, लेकिन क्योंकि कंडीशन है कि दो रूट तो होते ही होते हैं आपके, इसलिए माइनस बी अपॉन 2a 2 टाइम्स। ओके, तो टू डिस्टिंक्ट रूट अगर अलग अलग रूट्स निकलते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसको हम लोग जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वर्ड बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको आप लोग अब बोलेंगे क्या? डिस्क्रिमिनेंट, डी से दिखाते हैं। तो डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है। ठीक, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, लेस देन 0 है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, और इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि विदाउट सॉल्विंग, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको नेचर बताना है। नेचर मतलब प्रकृति, वही चीज वही कि रियल रूट्स है कि इक्वल है कि आपके रूट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बट विदाउट सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्व करके आपको नहीं बताना है कि आप उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तब उसको देखना है। डायरेक्टली आपको सिर्फ क्वेश्चन को देख करके और बिना सॉल्व किए आपको बताना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको एज ए मेंशन एज ए प्रॉब्लम नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम 5 में हमने कुछ 4-5 प्रॉब्लम ली है, तो ये प्रॉब्लम 1 है। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर पहली प्रॉब्लम है, इसका आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और जरूर से जरूर करेंगे। अगर आप लोग देखते हैं तो यू शुड डू, और नहीं आ रहा है तो आपको बताना चाहिए। अब इसको कंपेयर कीजिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो अब इससे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है -9 और सी की वैल्यू क्या है 2। और जो आपका नेचर ऑफ द रूट है उसको निकालने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यही तो नेचर ऑफ द रूट्स हमने बताए थे आपको। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट था। ठीक, कि अगर आपके रूट्स डी निकालते हैं और डी के अगर डी की चेक करते हैं कि ये इस टाइप की वैल्यूज किस में आपकी मैच कर रही है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है भाई, हाँ बी की वैल्यू है आपकी -9, -9 मतलब इन्होंने 81 हो गया, माइनस था प्लस हो गया, -4ac, ए की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ रहा है 81 माइनस 28 इंटू 2, ये आ गया 56, जो कि आपका आ रहा है, सही है, 5 11 और 5 6 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, हाँ ठीक। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वैल्यू ये आ रही है आपकी 25 5 11, ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। ठीक, तो डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो जब डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है मतलब कि रूट कैसे हो गए, रूट रियल भी हैं और रूट कैसे हैं, रूट डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं BCD पार्ट। ठीक, और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम्स अपनी सोल्यूशन इसके कर पाएं, और जो नहीं कर पाए उनको कर लीजिएगा। अगर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिए प्रॉब्लम नंबर 5 नाम से, पहली प्रॉब्लम का बी और सी और डी का आंसर। ठीक है, और नहीं आ रहा है यू कुड आस्क मी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्या लिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए वही चीज आ गई ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने पहला पार्ट लिया है, दूसरा पार्ट आप करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, x इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है -2x + 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई ये तो। ठीक, बी पार्ट आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये बी होता है, ये ए होता है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2, तो ये 4 हो गया। 4ac, 4ac मतलब 4, सही है, करेक्ट। तो ये आ गया 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। 0 मतलब ये हो गया, इसके जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, और सामने सामने आपको दिख रहा है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x-2 x-1 का, x-1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए दिख रहा है आपको, इसमें एक ही रूट है, क्या है, जो कि 1। ठीक है, तो इसमें इसका इसका क्या आएगा x, ये आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ठीक, तो इसमें देखिए एक ही रूट है, तो रिपीटेड रूट है इसमें, क्यों, इसका t बराबर 0। ठीक, इसके बी पार्ट को आप लोग करिएगा, नहीं आया तो पूछिए। नेक्स्ट, प्रूव दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक रियल रूट नहीं होना मतलब क्या होना, चलिए भाई देख लेते हैं क्या होना। एक क्वेश्चन में आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तक आप रियल रूट से फैमिलियर थे, अब नॉन रियल मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका ले रहे हैं, इसको हमें प्रूव करना है विदाउट सॉल्विंग, रूट निकाल के नहीं, हमको ऐसे ही प्रूव करना है। तो d इक्वल टू निकाल दो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की a की वैल्यू कितनी है 1,
और b की वैल्यू भी कितनी है 1 और c की वैल्यू भी है 1। तो b स्क्वायर मतलब 1 और -4, ये आ रहा है -3। अब देखिए ये आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो जब श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे तो श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है भाई, श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो हम लोग लेस देन 0 आ गया तो हमने कह दिया ये रूट आपका नो रियल रूट, नो रियल, इसके रूट रियल नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, इमेजिनरी। माइनस बी मतलब +1 और ये प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 आया है आपके सामने और ये हो जाएगा 2। ओके, सो इजिली यू कुड सी, ये आपका देखिए आ गया क्या, आई। आई वर्ड हमने आपको बताया था, आई इज द इमेजिनरी नंबर, आई एक इमेजिनरी काल्पनिक नंबर है और जिसकी वैल्यू जो होती है -1 की वो आई, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में है अपॉन। तो देखिए इसके दो रूट हैं, कौन कौन से, -1 प्लस आई अपॉन 2 और दूसरा रूट है कॉमा -1 माइनस आई। ये रूट्स हमेशा अकर इन पेयर होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन डन आपका। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट करके मुझे बताइए फटाफट। प्रॉब्लम नंबर है आपकी 3 का, ये प्रॉब्लम नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे मेंशन करिएगा, ठीक है, स्मार्टली। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का मान निकालिए इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट अगर इसका है, दे दिया इन्होंने, तो हम इसको सबसे पहले कंपेयर करके किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम निकालेंगे इसका abc का मान। abc का मान इसका आ रहा है ये, b की वैल्यू ये आ रही है और c की वैल्यू आ रही है 1। ओके, किससे कंपेयर किया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ठीक है ना, अब देखिए आपको निकालना है हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट में आपको पता होना चाहिए डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होता है, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मान को 0 कर दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक, तो हम निकालते हैं भाई, हाँ, बी स्क्वायर मतलब माइनस और माइनस का स्क्वायर करोगे भाई, माइनस का माइनस साइन है ना ये, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो p -2 का होल स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू 1। ठीक, इसका मान 0 आना है। तो देखते हैं p स्क्वायर, p -2 का होल स्क्वायर और -60। ठीक, अगर हम इसको स्मार्टली सॉल्व करना चाहें तो p -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर क्या कट, तो ये आ गया आपका क्या, p -2 स्क्वायर स्क्वायर ऐसे कटते नहीं, मतलब कि अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने में +-4 आता है। ठीक है, सो तो p का मान आपका आ गया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेते हैं अगर, तो p -2 इज इक्वल टू आ गया आपका 4। ठीक, तो p इज इक्वल टू आ गया 6। एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस, एक्चुअली में है क्या, दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों तरफ आएगा, इसलिए कह सकते हैं कि वो भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली p -2 इज इक्वल टू 4, तो आंसर आ गया p बराबर 6। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आपका डन। नाउ सोल्यूशन, अब ये शिखराचार्य हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, अब इसको आप सॉल्व करिए। चलिए हम ही कर देते हैं, ये क्वेश्चन लिया है हमने, a की वैल्यू है इसमें 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -1। तो फटाफट चलिए कर लीजिए, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। -b मतलब -7 प्लस -b स्क्वायर मतलब 49 और 49 और प्लस -4ac मतलब कितना हो गया, प्लस का 4 अपॉन 2a। अभी तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2a मतलब 2 हो गया
और इसकी वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस 53 आ जाएगी 53/2। ठीक हो गया। ये हम आपको शीट शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। इन क्वेश्चंस को कीजिए और इनके आंसर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको आंसर को अपना चेक कीजिए और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, फिनिश हुआ। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पाने के लिए आप इसको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।